आखिर क्यों इस मंदिर में जाने से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और कैसे यहाँ पर एक माता दो रूपों में विराजमान है, इसी रहस्य को पता लगाने के लिए हम जाते हैं राता देवी धाम पर। ये है माँ राता देवी धाम, जो कि राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में अचनावर के निकट स्थित है। इस मंदिर के काफी सारे रहस्य थे जिन्हें जानने के लिए हम निकल पड़ते हैं माँ राता देवी धाम पर। यह डेस्टिनेशन हमारे शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एंड बीच में बहुत ही ज्यादा खराब रास्ते भी हैं, तो उन्हें पार करने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं एंड चल पड़ते हैं हमारे सफर पर। यह सफर आपके और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी होने वाला है एंड इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल हम लोग जहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे यह है छिपाबड़ोद का मेन मार्केट एरिया प्लस मेन रोड। आगे जाते हुए हमें यहाँ पर एक नंदे मिलते हैं जो थोड़े ज्यादा उदास लग रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, कैमरा बंद कर दे। तो यहाँ पर नंदी महाराज थोड़ी ज्यादा ही गुस्से में थे। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें सामने पे एक दोगेश दिखाई देता है जो कि अपने ईगो के चक्कर में हमें पिछवाड़ा दिखाकर भाग जाता है। तो दोगेश तो यहाँ पर अपना ओरा कंटिन्यू करने में लगा हुआ है। बाकी हम लोग आगे निकलते हैं हमारे सफर पर। अभी हम लोग जहाँ पर चल रहे थे वो है छिपाबड़ोद के मार्केट का एंडिंग एरिया, जिसके बाद में छिपाबड़ोद का मार्केट एरिया खत्म हो जाता है एवं इसी के बाद ही जो शहरीकरण है छिपाबड़ोद का वो भी खत्म होने ही वाला था। बाकी हम लोग अभी इस सफर को नवरात्रा में कर रहे थे एंड राजस्थान में अभी गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, इसी के कारण बहुत ही ज्यादा सूरज तप रहा था, तो सफर में बहुत ही ज्यादा परेशानी भी अभी से ही आने लग गई थी। फिर भी हम लोग बिना डरे सीधा चल पड़ते हैं हमारे डेस्टिनेशन या मंजिल की तरफ को। अभी हम लोग सीधा आ जाते हैं पेट्रोल पंप पर अपनी धनों में पेट्रोल भरवाने के लिए। यहाँ से हम लोग पेट्रोल भरवा कर सीधा ज्वाइन करते हैं छिपाबड़ोद से इकलेरा जाने वाले हाईवे में एंड हाईवे पर चलते हुए हरियाली भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और हाईवे अभी थोड़ा ज्यादा ही शांत था, इसीलिए हमारी धनों में से आवाज आने लगती है, ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही लहरा यही। तो अभी हम लोग हमारे स्टार्टिंग पॉइंट यानी छिपाबड़ोद से आ चुके हैं 10 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ पर है बलडावता की घाटी, जिसका व्यू बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोग भी इस व्यू को हमारे साथ एंजॉय कीजिए। आई होप कि आप सभी लोगों ने सुनहरे नज़ारे के साथ कॉम्बिनेशन बिठा के एंजॉय किया होगा, बट अगर किसी ने एंजॉय नहीं किया तो मैं आगे आप लोगों को और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया जगह दिखाने वाला हूँ। बलडावता की घाटी से थोड़ा आगे आते ही हम लोग आ जाते हैं सारथल की घाटी पर। यह घाटी एक बहुत ही मस्त जगह पर स्थित है क्योंकि यह छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर, जिसके आजू बाजू में चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है एंड ट्रस्ट में यह लोकेशन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। बाय द वे ये रहा एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट जिससे आप लोग इस प्रकृति की खूबसूरती पर एक नजर डाल सकते हैं।
आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन हम लोग आ चुके हैं सारथल के अंदर एंड सारथल में एक बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बाय द वे, बातों ही बातों में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते सारथल की बस्तियों में ट्रेवल करने लग जाते हैं एंड सारथल की बस्तियों में मेरे को सबसे ज्यादा बस एक ही चीज नजर आती है, वो है द किडनैपर किंग वन एंड ओनली ओमनी। तो किडनैपर किंग ओमनी से मीटअप के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड सारथल में उस लोकेशन के यहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ से रास्ता जाता है काकोनी के प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर। यहाँ पर गणेश जी की ऐसी प्रतिमा विराजमान है जो कि खड़े हैं। बाय द वे, हम लोग सीधा सारथल से निकलकर हाईवे पर ज्वाइन होते हैं एंड हाईवे से जाते जाते हम लोगों को बीच में बहुत सारी गाय एंड भैंसे भी नजर आती है जो कि आउट रोड चल रही थी। आई मीन रोड के बीचों बीच। तो मैं इनसे साइड होने के लिए कहता हूँ, तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। मेरी औकात की बात मत करियो, मैं तो करोड़पति इंसान हूँ। भैंसों के साथ माथापच्ची होने के बाद हम लोग फुल स्पीड में अपने सफर को करते कंटिन्यू। तो फुल स्पीड में दुर्राटे काटते हुए हम लोग आ चुके हैं परवन नदी के ऊपर एंड यह नदी 12 जिले एंड झालावाड़ जिले के बीच में सीमा का काम करती है। मतलब कि एक साइड में नदी के एक तरफ 12 जिले के छिपबड़ोद कस्बे की सीमा समाप्त होती है तो दूसरे साइड झालावाड़ जिले के इकलेरा की सीमा शुरू होती है। बाय द वे, यह नदी मीडियम स्तर की है एंड यह बारिश के समय उफान पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो परवन नदी को पार करते ही थोड़ा आगे चलने के साथ ही हम लोग आ जाते हैं इकलेरा में एंड इकलेरा की बस एक ही समस्या है, जितना ज्यादा बड़ा इकलेरा है उतनी ही छोटी सड़कें इकलेरा की है। मतलब हर बार जब भी हम आते हैं यहाँ पर जाम में फंस जाते हैं। तो जैसे तैसे करके हम लोग जाम से निकलते हैं एंड सीधा चल पड़ते हैं अचनावर की तरफ को। एंड इकलेरा से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो अभी 30 किलोमीटर दूर है। मतलब कि हमने अभी तक आधा सफर कंप्लीट कर लिया है। तो इस लंबे और थकानदायक सफर पर चलते चलते हम लोग आ जाते हैं अचनावर में। यहाँ से एक फाइनल रास्ता निकलता है सीधा माता के धाम पर एंड यहाँ से माता का मंदिर सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बट यहाँ से होती है असली परीक्षा स्टार्ट। बोले तो घुमावदार रास्ते एंड दचकों का महासंग्राम यहाँ से होता है प्रारंभ। तो थोड़ा सा आगे चलते ही हमें यहाँ पर एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है जो कि एक बहुत ही प्यारा व्यू क्रिएट कर रहा था, जिसके साथ ही यहाँ पर आसपास के आदमी पैदल यात्रा भी कर रहे थे जो कि सीधा जाने वाले थे माता के धाम पर, बिकॉज वहाँ पर लग रहा था एक मेला। तो तालाब से थोड़ी दूर आते ही यहाँ पर आ जाती है एक घाटी जिसके चारों ओर हमें सिर्फ और सिर्फ चट्टाने एंड पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूर आते ही यहाँ पर एक मानवाकृत झरना या छोटा सा तालाब कह सकते हो जो कि जानवरों को पानी पिलाने के लिए बनाया गया था, जिसके आगे दूर दृष्टि से हमें दिखाई देता है एक डैम जिसका नाम तो मेरे को नहीं पता, बाकी यहाँ पर यह भी मौजूद है। अब हमें घाटी चढ़ते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है जो कि मेले का आनंद लेने के लिए माता के धाम पर जा रहे हैं। अब घाटी चढ़ने के साथ ही यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाए हुए दिख रहे हैं जो कि श्रद्धालुओं द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मान्यता है जो भी इन पत्थरों से घर बनाता है उनका रियल लाइफ में भी घर बन जाता है माता की असीम कृपा से। तो अभी अभी उड़ती उड़ती खबर आई है कि जो हमने डैम देखा था उसका नाम है भीम सागर एंड यहाँ से जब हम घाटी उतरते हैं सामने की तरफ पर बहुत ही ज्यादा मस्त पहाड़ दिखाई देते हैं जिनके ऊपर ऐसा दिखाई देता है कि मानो दीवार बनाई गई हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नेचुरली चट्टाने हैं जो कि ऐसी दिखाई देती है जानो दीवार बनाई गई हो। यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नजारा है।
अब यहाँ पर खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ से हमें मंदिर भी दिखाई देने लग गया था। एंड यह माँ राता देवी का मंदिर सभी माताओं से भिन्न है, क्योंकि सभी माता के मंदिर पहाड़ी के ऊपर विराजमान होते हैं, परंतु यह मंदिर पहाड़ियों के नीचे तराई में मौजूद है, जो कि इस मंदिर की एक अलग ही पहचान को दिखाता है। फाइनली 2 घंटे के बाद गिरते बैठते उठते संभलते पड़ते लेटते हम लोग कैसे न कैसे करके माता के धाम पर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही हम लोग सीधा करते हैं गाड़ी को पार्क, देन हम लोग सीधा निकल पड़ते हैं हाथ पैर धोने के लिए। अब हाथ पैर धोने के बाद हम लोग इन दीदी के पास आ जाते हैं पूजा खरीदने के लिए। देन 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर भाई, कोई 5 मिनट लूज है क्या? जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है, कोई 20 का तो मिलने का नहीं। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा तू मुझे? भाई जी एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा तू मुझे? भाई जी दे दो 10 वाला, कोई बात नहीं। नू क्या ना 10 वाला दो। तुमसे मुझे लग रहा है डर, साफ है सीधी बात, डर लग रहा जी। तो यहाँ से पूजा वूजा लेने के बाद हम लोग सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरते हैं माता के दर्शन करने के लिए। सीढ़ियाँ उतरते ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया दिखाई देता है, जिसमें सभी प्रकार की दुकानें यहाँ पर मौजूद थी, जैसे कि चाय शक्कर धनिया हरा पुदीना वगैरह वगैरह, खिलौने पूजा की सामग्री सभी प्रकार की दुकानें, टैटू आर्टिस्ट वगैरह सभी। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है एक शेर। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो अभी हम लोग आ चुके हैं माता के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में, जहां पर श्रद्धालुओं की एक बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। बट यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक इच्छाधारी दोगेश, जो कि महिलाओं की लाइन में आराम से लेटा हुआ है। फिर मैं इससे बोलता हूँ, हट जा बे, कौन है तू? यहाँ बदमाशी नहीं लाडले, यहाँ एक ही बदमाश है। कौन? गलियों का राजा, मोहल्ले का किंग, जिसका चलता है रोला, डोगेस बदमाश। मेरी जान। तो लाइन में पूरे 20 मिनट इंतजार करने के बाद हम लोगों को फाइनली माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। आप लोग भी माता जी के दर्शन अच्छी तरह से कर लो। तो यस, ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को माँ राता देवी के दर्शन कराए हैं। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग किसी और अच्छे तगड़े से मंदिर में जाने वाले हैं, जिसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। बाकी हो सके तो अपने मित्र जनों के साथ शेयर भी कर देना। एंड हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।